अगर जो आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो विश्वास मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि मैं इंडिया के ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जो आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए 100% मददगार साबित होंगे। वो कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का जो कि आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है। डाइवर्सिफाई क्या होता है उससे पहले ये जान लो कि फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में आपने 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, मान लो वो रिलायंस है। मान लो रिलायंस किसी दिन डूब गया तो चच्चा आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जो आपने एसआईपी के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, ये मेरा वादा है। वो कैसे, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। उससे भी ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो कभी अमीर नहीं बन सकते? वो ऐसी 4 गलतियां करते ही करते हैं। ऐसे कौन सी ये 4 लोग हैं? ध्यान देने वाली बात ये होगी कहीं उन चारों में से आप एक तो नहीं है। इस वीडियो को इसीलिए बोल रहा हूं एंड तक देखना, क्योंकि फाइनेंशियल का, इन्वेस्टमेंट का नजरिया आज से आपका बदलने वाला है, ये मेरा वादा है। क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लास्ट में बोलोगे हाँ सर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए और आज से ही करना चाहिए। कहां से करना चाहिए सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। अगेन एक एसआईपी के जबरदस्त टॉपिक को लेके आ गया हूं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। चलो बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि एसआईपी में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, जो सबसे पहले लोगों को डाउट था। थोड़ा सा ब्रीफ में इसको सारी चीजों को क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 रुपए हर महीना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें। ठीक है, कोई स्टॉक आप परचेज कर रहे थे रिलायंस का। हो सकता है रिलायंस कंपनी डे बाय डे जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है ये डूब गया। ठीक है, और एसआईपी कैसे लिया आपका पैसा बेस्ट है वो भी यहीं पर समझ लो आप लोग। ठीक है, रिलायंस डूब गया मतलब आपका पैसा क्या होगा, इस जगह पे जीरो हो गया। अंडरस्टैंड? ठीक है, लेकिन इसी जगह अगर जो आपने किसी एसआईपी में, किसी भी एसआईपी में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता हर महीना 5,000 रुपए का, तो आपका पैसा ये कभी नहीं डूबता। कैसे? क्योंकि एसआईपी एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है 100%। ठीक है, मान लो निपॉन करके कोई कंपनी है, वहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आगे बताऊंगा मैं डिटेल्स में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5,000 रुपए आपसे तो लेगा, तो ये क्या करेगा, 100 रुपया दे देगा आईसीआईसीआई बैंक को। ठीक है, 100 रुपया दे देगा कोटक को। ठीक है, फिर 100 रुपए ये दे देगा मान लो कि एचडीएफसी को, 100 रुपया दे देगा किसी हॉस्पिटल वाले को, 100 रुपया दे देगा किसी अदर फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ऐसे ऐसे करके 100 कंपनी में, 50 कंपनी में, 150 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मतलब यही 5,000 आपका मान के चलो कम से कम 100 जगह इन्वेस्टमेंट होगा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या 50 की 50 कंपनियां एक ही दिन डूब जाएंगी? क्या 100 की 100 कंपनियां एक ही दिन डूब जाएंगी? अगर जो ऐसा हो गया तो समझ लो उस दिन भारत डूब जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? तो प्लीज कमेंट करके मुझे अब भी बताओ कि हाँ सर मैं इस बात से एग्री करता हूं। और इस बात से एग्री करते हो तो ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा कि एसआईपी में पैसा कभी नहीं डूबता है। ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अब फाइनली आ जाते हैं जिस टॉपिक के लिए आए थे कि ऐसी कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जो हमारे पैसे को अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ठीक है, उससे पहले जान लेना एक चीज और जरूरी है कि जो मैं म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं वो है मल्टी कैप फंड। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये मल्टी कैप फंड क्या होता है? ठीक है, आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आप लोग सिंपल से जान लो, मल्टी कैप फंड क्या क्या होता है। देखो, लार्ज कैप फंड ये होता है जो कंपनी 20,000 करोड़ की होती है। जो कंपनी 20,000 करोड़ की होती है उसे हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड। ठीक है, और जो कंपनी 5,000 करोड़ के नीचे होती है, ठीक है, या 5,000 करोड़ के ऊपर होती है, अंदर होती है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल कैप फंड। लेकिन हम इन दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम कहां करेंगे, मल्टी कैप फंड में। हम कहां इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मल्टी कैप फंड में। इस जगह क्या होगा, इस जगह ये हो जाएगा कि जो मेरा रिस्क है, जो मेरा रिस्क है इस जगह पे वो बिल्कुल ही कम होने वाला है। ठीक है, वो कैसे मेरा रिस्क कम हो जाएगा, मल्टी कैप में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो। मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करने से मेरा रिस्क इसलिए कम हो जाएगा कि मैं लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं स्मॉल कैप में भी कर रहा हूं। मतलब ये पैसा मेरा अडानी टाटा के पास भी जा रहा है। मिड कैप की जो कंपनियां हैं, जैसा कोई बैंकिंग सेक्टर होगा या मान लो कोई कंपनी होगी जैसा कि जोमेटो जैसी कंपनी होगी, मिड कैप कोई स्मॉल कंपनी होगी, तो हर जगह मेरा पैसा जा रहा है। अब मुझे बताओ क्या मेरा पैसा डूबेगा? बिल्कुल नहीं डूबेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली ऐसी कौन सी टॉप 5 कंपनियां हैं जो मेरे पैसे को जीरो से हीरो बना कर देगी। यस, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका पैसा हीरो बनेगा आज से।
देखो क्या होता है ना, आप काम करो ना करो, आपका पैसा काम करना चाहिए। जिस दिन से आपका पैसा काम करने लगेगा उस दिन से आप जीरो से हीरो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि ऐसी कौन सी टॉप 5 कंपनी है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इसे मैंने क्यों चूज किया, आप यहां पर देखेंगे मैंने सारा लगभग मल्टी कैप को ज्यादा प्रायोरिटी मैंने दिया। क्यों? क्योंकि मल्टी कैप में पैसे नहीं डूबते। देखो किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं डूबता है, लेकिन मैं आपको बोला था इंडिया का टॉप 5 म्यूचुअल फंड आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो वो ये पांचों है। चलो ठीक है, अब यहां पर मैं आ जाता हूं कि आपको एक एक चीजें करके सारी चीजें डिटेल्स में समझाऊं। ओके, अब मैं यहां पर आ गया, अब यहां पर आप सारी चीजों को ध्यान से समझिए। इन्वेस्टको की मैं बात कर रहा था, ये हो गया क्वांट निपॉन इन्वेस्टको। अब यहां पर ध्यान से आप लोग देखना मैं क्या बोल रहे, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप डायरेक्ट फंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा सबसे पहले समझ लो इसको सेलेक्ट करने के पीछे मेरा रीजन क्या था, क्योंकि आपके मन में ये सवाल होगा सर मैं कैसे सेलेक्ट करूं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, इसीलिए तो मैं डायरेक्टली आ गया कि आप इस 5 कंपनी में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा बनेगा। कैसे बनेगा वहां पर आकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कैसे एसआईपी में आपको होल्ड रखना है, क्योंकि एसआईपी भी जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 20 इयर्स का होराइजन होता है। ठीक है, 10 इयर्स का होराइजन होता है। तो इतने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है। तो आप कैसे डटे रहेंगे, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर हम देखेंगे, मान लो यहां पर ये देखो आया, कंपनी वापस ऊपर गई, वापस नीचे आया। अब यहां पर अगर जब डर के बाहर हो गए होते तो क्या इस रैली का आप मजा पाते, जो रैली यहां तक जा रही है? नहीं, आप यहीं पर बाहर हो जाते, यहीं कहीं पर बाहर हो जाते। फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपए था, आपको अच्छा लग रहा था, आप यहां इन्वेस्टमेंट, ये 50 रुपए पे, अब क्या आप निकल जाएंगे? वापस ये 100 रुपए पे गया, अगेन 50-60 पे आया, फिर देखो ये कहां पे गया, ये हमें अगेन 600 पे गया। तो ऐसे काम करता है। ठीक है, अब आप सिंपल सा सारी चीजों को देखते जाइए और आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आगे। अब इस कंपनी का यहां पर देख लो, जो करंट टाइम का एनएवी है 160 है। ठीक है, ये कंपनी का फंड साइज है 3961 करोड़ का, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं 3961 करोड़ का फंड साइज है यहां पे। ठीक है, और सारी चीजें जो आपका डर था, जैसा कि मान लो आपने इन्वेस्टको में आपने 5,000 रुपए महीना आपका एसआईपी है, जब 5,000 रुपए महीना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो ये जो होल्डिंग्स है जिसके बारे में मैंने थोड़ा पहले आपको एग्जांपल दिया, कहां पर ये पैसा आपका जाएगा देख ले, 66 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, 66 कंपनी में आपका पैसा जाएगा। अब मुझे बताओ आईसीसीआई डूबेगी, इंफोसिस डूबेगा, ट्रेंड डूबेगा, ज्योति सीएनसी, कॉन्फ्रॉग, ठीक है, और डिक्सन, जोमेटो, कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर आपका पैसा लगेगा। ठीक है, सारी कंपनियों का रिकॉर्ड आपके हाथ में है, किस कंपनी में कितना पैसा जा रहा है उसका तक आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, सेक्टर वाइज जानना चाहते हो कि मेरा पैसा कौन कौन से सेक्टर में जा रहा है, वो भी यहां पर देख, सारी चीजें डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर देखो इक्विटी में आपका पैसा जा रहा है कितना, 96% आपका इक्विटी में जा रहा है। ठीक है, कैश में 3.3% आपका कैश होल्डिंग रहेगा, जो कि जो भी कंपनी होगी म्यूचुअल फंड कंपनी। ओके, ठीक है, कैपिटल्स में कैपिटल गुड्स में 16% जाएगा, सर्विस सेक्टर में 15%, अदर्स में 15%, फाइनेंशियल में 14%, और कंज्यूमर स्टेपल्स में 12%, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, कंस्ट्रक्शन में। ऐसा कोई सेक्टर बचा क्या जिस सेक्टर में आपका पैसा नहीं जा रहा? फिर कैसे बोलते हो कि एसआईपी में आपका पैसा डूब जाएगा? कभी आपका पैसा एसआईपी में नहीं डूबेगा। इस वीडियो को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर रेफर कर देना जिनको भी एसआईपी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि इसमें कितना परसेंट मुझे सीएजीआर मिलेगा, कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। इस कंपनी का ओवरऑल अभी तक का, जब से कंपनी ये पैदा हुई है करंट डेट तक का 20% का आरओआई दिया है, सीएजीआर दिया, 20% का सीएजीआर दिया। ठीक है, अभी तक आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब 5 इयर्स की मैं बात करूंगा तो 24 दिया है, 3 इयर्स की बात करूंगा तो 22% दिया है। लेकिन कभी भी जब आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस कंपनी का हमेशा ऑल टाइम रिटर्न देखो कि ऑल टाइम उसने कितना रिटर्न दिया है, 20% रिटर्न दिया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होंगी ये सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगला कौन सा फंड होने वाला है, बड़ौदा बीएनपी। ठीक है, इस पे भी आके देख लेते भाई ये इन्होंने कितना परसेंट दिया है। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं इसे भी। बड़ौदा बीएनपी की बात करते हैं, यहां पे कहां गए अपना बड़ौदा भाई। ठीक है, बड़ौदा बीएनपी की बात करते हैं।
इन्होंने ऑल टाइम 17% का आरओआई सीएजीआर दिया है। जितने भी लोग, ध्यान से सुनना, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, एफडी करते होंगे, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट कहीं पे भी करते होंगे, भाई इसे बंद कर दो, बंद कर दो, पैसा बनाना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जब 20 साल ईयर्स के लिए एलआईसी में, देखो दोनों चीजें अपने अपनी जगह सही है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, आप खुद बाकी समझदार हैं, समझ सकते हैं उस चीज को, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं किसी को भला और बुरा नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 20 साल का समय आपका बीत जाएगा एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते करते, एफडी में जो आप पैसा रखे हो, ये जो 20 साल का समय बीत जाएगा, क्या क्या ये टाइम अगेन रिटर्न आने वाला है? कभी ये टाइम आपका रिटर्न नहीं आएगा। जो चला गया वो चला गया टाइम, ठीक है। तो इस टाइम को इन्वेस्टमेंट करो और वेल्थ को क्रिएट करो, ठीक है, अदरवाइज झुंझुना बजाते हुए रह जाओगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 17% का रिटर्न दिया, अगर पिछले 5 साल की मैं बात करूंगा तो 24% का रिटर्न दिया भाई, ठीक है। अगर इनके टोटल एयूएम की मैं बात करूंगा, फंड साइज का, तो 2810 करोड़ का एयूएम है इनका, ठीक है। 64 कंपनी में इनका होल्डिंग्स है, ठीक है। सेक्टर वाइज की बात करूंगा तो सारे सेक्टर को ये भाई साहब कवर करते हैं, ठीक है। काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है ये, काफी अच्छा, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई कौन सा है, निपॉन इंडिया, जो कि मेरा फेवरेट है। जब मैं एसआईपी सबसे पहले स्टार्ट किया था इसी कंपनी से किया था, बहुत गजब का फंड है। चलो आते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। निपॉन भैया कहां हो, ये देखो निपॉन। अब यहां पर देख रहे हो ऑल टाइम 17%, ठीक है। 5 इयर्स की बात करेंगे तो 25% का रिटर्न दिया है ये, इसने जबरदस्त रिटर्न दिया भाई, जबरदस्त। और जो होल्डिंग्स की बात करोगे, मेरे को क्यों कंपनी ये बेस्ट अच्छी लगी थी, होल्डिंग सबसे बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था। 117 कंपनी में होल्डिंग्स था, 117 कंपनी में होल्डिंग्स था, जो कि टॉप कंपनियां थी, जो कि टॉप कंपनियां थी। अब बताओ मुझे, जो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, पैसा कैसे डूब जाएगा भाई, पैसा कैसे डूब जाएगा, और ये पॉसिबल ब्रो, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पैसा डूबने का। देख लो इन्फोसिस क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी बंद होने वाली है? कभी नहीं। तो ऐसी ऐसी जगह आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए स्टॉक से बेटर है एसआईपी, म्यूचुअल फंड। आज बात को समझ लो, जितने लोग इंट्राडे ये सब करके पैसे डुबा रहे हैं, भैया आ जाओ कछुए की चाल चलो, लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएट करो, ठीक है। डेली ट्रेड करके इतने पैसे नहीं बना पाओगे जितना एसआईपी से बनाओगे। आने वाले टाइम में मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सारे सेक्टर को भाई साहब ये भी कवर करते हैं, यहां पर भी पैसा आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथा, महिंद्रा महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, ठीक है। महिंद्रा पे आ जाते हैं, महिंद्रा 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 साहब यहां पर है, ठीक है। इनकी अगर ऑल टाइम की मैं बात करूंगा तो लगभग 20% का सीएजीआर है, 19.88% का यहां पर भी रिटर्न है, काफी अच्छा रिटर्न मैं बोलूंगा, ठीक है। अगर 5 साल की मैं बात करूंगा तो 26% का यहां पर रिटर्न है, ठीक है। अगर जो मैं बात करूं यहां पर, और आप देखेंगे एनएवी की, जो लोग डरते हैं, मैं उनके लिए एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मान लो किसी टाइम पे एनएवी यहां पर कितना दिखा रहा है, ध्यान से देखना, 23 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये एनएवी कितना हो गया, 19 रुपीज। क्या आप पैसा यहां से विड्रॉल कर लोगे? भाई सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर जो आप अपने यहां पर 23 पे पैसे को विड्रॉल कर लेते 19 पे, तो आप ये रैली मिस कर देते जो करंट टाइम में 42 रुपए की है। तो ये पावर है भाई, आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म तक। कभी भी एसआईपी में, मैं एक चीज समझ लो, एसआईपी में एकदम वादे के साथ बोल सकता हूं, एसआईपी में अगर जो लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, बिल्कुल 100% मान लो आपका पैसा नहीं डूबेगा, बशर्ते आपके पास एक सही एडवाइजर होना चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं और आपको, अगर जो आपके पास कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं है तो डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है उस पर बिंदास कॉल घुमाओ, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। फ्री एडवाइजरी, कोई कॉस्ट चार्जिंग नहीं है। आपको हमारी टीम, बिल्कुल आपको नहीं पता है कैसे इन्वेस्टमेंट कर, आपको नहीं पता कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कोई भी चीजें आपको जानकारी नहीं है, हमारी टीम कॉल पे सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। बस क्या करना है, आपको कॉल करना है। हमारी टीम आपसे 100%, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक सारी कंपनियों के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी क्या होता है, हर चीज के बारे में डिटेल्स में इन डेप्थ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहां तक आपको आई थिंक सारी चीज समझ गई। अब आ जाते हैं पांचवा। पांचवा ऐसा कौन सा कंपनी है भाई जो धमाका मचा रहा है? यस ब्रो, क्वांट एक्टिव फंड। आपने पिछली टाइम पे काफी टाइम से क्वांट का नाम सुना होगा, क्वांट ऐसा धमाका मचा रहा है, मैं क्या ही बोलूं। अब आ जाते हैं क्वांट पे, ठीक है। ऑल टाइम पे 20% का रिटर्न दिया है। अभी ये कैलकुलेटर भी ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 20% के सीएजीआर का सारी कंपनियों को सेलेक्ट किया है,
ठीक है। इनका फंड साइज सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे। ये देख लो, 11,229 करोड़ का इनका फंड साइज है। इतने बड़े अमाउंट को ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम एसआईपी सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हो ना। 15-20 हजार की सैलरी, 8 हजार की सैलरी है, 1,000 रुपए महीने का नहीं बचा सकते हो। अगर 1,000 रुपए महीने का नहीं बचा सकते हो, आज से नौकरी करना छोड़ दो भैया। नहीं बचाओगे, आने वाले टाइम में बहुत पछताओगे। क्योंकि आगे आने वाले सेकंड टॉपिक जो होने वाला है, ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो पैसे नहीं बनाते हैं। वो कौन से 4 लोग हैं, कहीं उन्हीं 4 में से आप एक नहीं, आप तो एक नहीं है। ध्यान से सुनना, उन 4 लोगों की भी हिस्ट्री लेके आ रहा हूं आपके सामने तुरंत। पांचवा टॉपिक, यहां तक सारी चीजें आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। आई थिंक सारी चीजें डिटेल्स में आपको समझा दिया। ठीक है, एवन साइज आपने देख लिया। ये भी लगभग सारे सेक्टर को भाई कवर करते हैं, जबरदस्त है। ठीक है, 20% का इनका भी सीएजीआर है, 10,000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं ये। ठीक है, अब आपके दिमाग में, अब इनका होल्डिंग्स आपने नहीं देखा। 58 कंपनी में होल्डिंग्स है, और 58 जो भी कंपनियां हैं वो भी इंडिया की टॉप कंपनीज है, जिसमें आपका लार्सन टूर्बो, ठीक है, सेवन, एगेंस, ठीक है, जियो फाइनेंशियल जैसे बड़े बड़े सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। क्यों नहीं रिटर्न बनेगा पैसा। ठीक है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपके मन में एक डाउट उठ रहा है, सर मुझे करना तो है इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं कहां करूं। तो अब भी थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया, डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है सिंपल सा कॉल कर दो। ठीक है, चलो अब आ जाता हूं मैं यहां पे मेन टॉपिक, जिसके लिए आप अभी तक रुके थे। बिल्कुल सही सुना आप, जिसके लिए अभी तक आप लोगों ने रुका था। चलो आ जाते उस टॉपिक पे, डिस्कस करते हैं। ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो पैसे नहीं बना सकते, वो कौन से 4 लोग हैं। चलो एक एक करके उसको क्लियर करता हूं मैं। जब आप मान लो आपकी इस करंट टाइम में इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। ठीक है, कोई 20 वाला देख रहा होगा, 30 के एज में देख रहा होगा, 40 के एज में देख रहा होगा, 50 के एज में देख रहा होगा, और सारे लोग अपनी गलतियों को देखना और रियलाइज करना, क्या मैंने ये गलती किया, इसलिए शायद मैं आज गरीब हूं, शायद इसलिए मैं पैसा नहीं बना पाया। यस ब्रो, इसीलिए आपने पैसा नहीं बना पाया, क्योंकि यही 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। यही 4 लोग होते हैं जो बोलते हैं क्या कहेंगे 4 लोग, यही वो 4 लोग हैं। और यही 4 लोग कभी पैसे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कौन से ये 4 लोग हैं, चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आई हो थिंक शायद वीडियो बहुत लंबी हो रही है, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन क्या करूं यार, समझाना पड़ता है। ठीक है, नहीं समझोगे तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। चलो ठीक है, यहां आ जाते हैं एज ऑफ 20। अगर जो आपकी एज 20 ईयर्स की होगी, ठीक है, नो प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। मतलब 20 की एज में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट मुझे लेना है, किस एज में लेना है, ये आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर जो अगर जो आप ये सॉरी सॉरी, हाँ, अगर जो आप आज डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे रिटायरमेंट कब होना है, तो अभी आगे बताऊंगा कि आपका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो अगर आपके कानों तक पहुंच गई है, तो आज से क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट का एक तरीका बनाओगे। हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे रिटायरमेंट का प्लानिंग आज से ही करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अधिकार है क्या रिटायरमेंट प्लान लेना? नहीं भाई, आपका भी वही अधिकार है। आप भी 40s के एज में रिटायरमेंट प्लान करके फरारी में घूम सकते हो, इसी एसआईपी के जरिए। कैसे पॉसिबल है? एवरीथिंग पॉसिबल। क्या करना है, कॉल घुमाना है, बस कॉल घुमाओ, टीम सारी चीज बताएगी कहां इन्वेस्टमेंट करना है भाई। ठीक है, अगर जो आपकी एज 30 की है, तो वो लोग क्या गलती करते हैं, देखो, अनऑर्गेनाइज सेविंग, उनके पास सेविंग का कोई प्लानिंग ही नहीं होता। भाई साहब क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, एक बच्चा हो जाएगा। जब ये बच्चा हो जाएगा, जब ये पैसा मांगेगा, पप्पा मुझे पैसा चाहिए कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है, मुझे घूमना है, एसल वर्ल्ड जाना है, वाटर किंगडम जाना है, तो भैया के पास क्या नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। क्योंकि क्या किया इन्होंने, सेविंग नहीं किया। रिलेट करना, अगर जो आपकी 30 की होगी, शादी हो गई होगी, बच्चे होंगे, तो आई थिंक इस, मैं क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा रिलेट और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, इनप्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई प्लानिंग ही नहीं है फाइनेंशियल का। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, हर कोई पैसा कमा रहा है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन बचाया नहीं। बस यही, पैसा लोग बहुत सारा कमा ले लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। तो सेविंग बहुत जरूरी है, और सही जगह, बिना फाइनेंशियल एडवाइजर का सेविंग मत करना, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना। आपका एक गलत डिसीजन आपका पूरा टाइम बर्बाद, पूरा कैरियर बर्बाद कर सकता है। ठीक है, ठीक है।
और ये क्या करते हैं, बाइंग फ्लैशी प्रोडक्ट। भाई 30 की एज है, एक बच्चा है, बीबीएस, बहुत ज्यादा अच्छा जॉब नहीं है, कोई सेविंग का प्लानिंग नहीं है, लेकिन भाई साहब को क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, घर में एंड्रॉयड टीवी चाहिए, बेड महाराजा वाला चाहिए, सारे शौक बड़े बड़े हैं। कहां से ले रहे हैं, ये सिर्फ लोन का चक्कर है बाबू भाई, ये सिर्फ लोन का चक्कर है। ठीक है, अब यहां पर ट्रैप हुए 30 के एज वाले। अब जब 40 के एज में आ जाते हैं, भैया आप देख रहे हो ना वीडियो, ध्यान से सुन लेना है, आपके लिए बना रहा हूं, 40 के एज हो गई ना, ध्यान से देखना, आपही के लिए वीडियो है। बर्न्स बाय लोन। अब हिंदी में सुनो यार, ये लोन का एक घेरा है, ठीक है, ये लोन का एक घेरा है। कोई इधर से मांग रहा है मेरा 1000 रुपया दे दे, कोई इधर से मांग रहा है मेरा 50,000 दे दे, कोई इधर से बोल रहा है मेरा 1 लाख दे दे। ये सेविंग तो करना चाह रहा है, लेकिन अब कर नहीं सकता भैया। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसने उस टाइम पे प्लानिंग नहीं की थी जब इसकी एज 20 थी। जब 30 की एज में आया तभी अनलिमिटेड पैसे को उड़ा रहा था, पैसे तो कमा रहा था लेकिन सेविंग नहीं कर रहा था। आईफोन चला रहा था, पल्सर गाड़ी खरीद रहा था, पैसे को हवा की तरह उड़ा रहा था। अब क्या हुआ, सारी चीजों का ईएमआई नहीं भर पाया, धंधा बिजनेस चौपट हो गया, अचानक अब ये लोन के दलदल में फंस गया। जब लोन के दलदल में फंस गया, अब क्या कर रहा है ये, अब ये थॉट अबाउट राइटिंग विल। अब ये सोच रहा है मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूंगा, क्या, हाँ सुधर सकती है जिंदगी, बस क्या करना है, मेरे इस नंबर पे कॉल करो, आपकी हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, आपकी पूरी कैरियर को संभाल लेगी, आपका फाइनेंशियल गोल सेट कर दिया जाएगा, आपके इनकम के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, सारी चीजें एकदम ऑन पेपर, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन छोड़ दो। अब आते हैं जो 50 के ईयर्स में जिनका एज 50 साल हो गए, वो क्या बड़ी गलती करते हैं, वो यही गलती करते हैं, जब 20 की एज में रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया था। अब ये क्या होगा भाई, बुढ़ापा देखकर रोएंगे, बुढ़ापा देखकर रोएंगे। क्यों रोएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी प्लान नहीं किया था। जब एज 20 की थी तो भाई साहब ने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया कि हाँ मुझे रिटायरमेंट हो गया, अब एंजॉय करना है। ठीक है, जब 30 की हुई, शादी कर लिए, बच्चा हो गया, आईफोन चला लिए, सारी शौक पूरे कर लिए, लेकिन क्या किए, इन्वेस्टमेंट नहीं किए, सेविंग नहीं किए, पैसे ही खत्म हो गए। उसके बाद क्या हो गया, 40 की एज आई तो सब कुछ खत्म हो गया था, लोन के दलदल में आ गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे 10 साल बीत गए, और उसके बाद जब 50 की एज होगी तो अपना बुढ़ापा देखकर रो रहे हैं कि हाय जिंदगी, हाय जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप बताओ, इन चारों कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में हो, या किस में आना चाहते हो। मैं बोलूंगा इनमें से किसी कैटेगरी में मत रहना। क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। अब भी आपकी एज किसी भी एज में हो, 20 में, 25 में, 30 में, 35, किसी भी एज में हो, आपको आज ही एक्शन लेना है, और एक्शन लेके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। समझे, आपको क्या करना है, सीधा एक्शन लेना है, इन चार कैटेगरी में से आपको कहीं भी नहीं रहना है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को रिसर्च करने में। ठीक है, सारी चीजों को रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने बहुत मन से, बहुत दिल से बनाया है, बहुत कुछ रिसर्च करके बनाया है। आई होप सबको मजा आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तो एक ही बात कहूंगा, सबको पता है क्या करना है। ठीक है, कर लेना जो भी करना है, और शेयर कर देना है, क्योंकि किसी की जिंदगी बदल जाएगी आपके एक शेयर करने से। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।